करंट अफेयर्स 15 दिसंबर 2024 तक। प्रश्न 1, हाल ही में दिसंबर माह में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किस सदन में पारित हुआ? आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ या राज्यसभा में पारित हुआ, ऐसे आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। प्रश्न 2, हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 3, रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके साथ में कितने रुपए का सौदा किया है? रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए कितने रुपए का सौदा किया है? तो उत्तर है 13,500 करोड़ रुपए का सौदा किया है। चौथा प्रश्न है, कौन भारतीय है जो 2024 के लिए विश्व शतरंज का चैंपियन बना? उत्तर है डी गुकेश। इनका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश। इनसे पहले 2012 में विश्वनाथ आनंद चैंपियन बने थे। प्रश्न 5 है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को किसकी मंजूरी मिली है? इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को किसकी मंजूरी मिली है? तो उत्तर है केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इस बिल को मिल चुकी है। प्रश्न 6, हाल ही में 11 दिसंबर 2024 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? उस अमीर व्यक्ति का नाम बताना है। ये रिपोर्ट है 11 दिसंबर को जारी हुई है, तो उस व्यक्ति का नाम है इलोन मस्क। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना है? टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। प्रश्न 8, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 किस देश में खेला जाएगा? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में खेला जाएगा। प्रश्न 9, RBI के नए गवर्नर के रूप में किसने कार्य ग्रहण किया है? ये 26वें गवर्नर हैं जो RBI के नए बने हैं, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उत्तर है संजय मल्होत्रा ने, और इन्होंने कार्य ग्रहण किया है 11 दिसंबर 2024 को। अब आता है प्रश्न 10, पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा जिनका दिसंबर 2024 में निधन हुआ, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? किस राज्य से उनका संबंध रहा है जहां के वे मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका उत्तर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1999 में रहे हैं। प्रश्न 11, भारतीय नौसेना के लिए किस युद्धपोत को रूस के यंत्र शिपयार्ड पर लॉन्च किया गया? किस युद्धपोत को रूस के यंत्र शिपयार्ड पर लॉन्च किया गया? उत्तर है INS तुसील। प्रश्न 12, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 13, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में हरियाणा के पानीपत में किस योजना की लॉन्चिंग की गई है? पानीपत में लॉन्चिंग की गई है, और यह कौन सी योजना है? तो यह योजना है बीमा सखी योजना, और 9 दिसंबर 2024 को इसकी लॉन्चिंग की गई थी। इसके बाद आता है प्रश्न 14, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? उत्तर है
जयपुर में 9 दिसंबर 2024 को इस समिट का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न 15, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ITGF इसके चौथे संस्करण का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? ITGF के चौथे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली में 9 दिसंबर 2024 को हुआ है। नई दिल्ली में 9 दिसंबर 2024 को। प्रश्न 16, क्रिकेट में पुरुषों का अंडर-19 एशिया कप 2024 किसने जीता? उत्तर, बांग्लादेश ने यह कप जीता है। 17, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो इसका आंसर होगा भारत को। क्वेश्चन 18, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर 2024 को किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया? कौन सा राज्य है यह? इसका नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य। क्वेश्चन 19, चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा जो हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को दिल्ली पहुंची थी, इसका संबंध किस धर्म से है? चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर है, इस यात्रा का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन 20 है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 जिसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ, यह किस राज्य या किन राज्यों पर केंद्रित है? यह योजना किन राज्यों पर केंद्रित है? तो यह योजना भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पर केंद्रित है और ये 8 राज्य निम्न हैं: असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। 8 राज्य हैं जिन पर यह योजना केंद्रित है। भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर यह केंद्रित है। क्वेश्चन 21, सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बनाए जाने के बाद इन राज्यों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होना बंद हो गया? जो ये 8 राज्य हैं, इन राज्यों में 8वां सिक्किम को 2002 में मिलाया गया है। तो पहले इनके लिए एक शब्द काम में लिया जाता था, वो शब्द था 7 सिस्टर। वो 7 सिस्टर्स शब्द बंद हो गया है। क्वेश्चन 22, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत खाने के सामान की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम बताना है। तो इस पोर्टल का नाम क्या होगा यह आपको बताना है और यह है उत्तर अन्न चक्र पोर्टल। क्वेश्चन 23, महाराष्ट्र में 5 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने शपथ ली। तो नई शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। क्वेश्चन 24, सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज 33वें जज के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज बने हैं जस्टिस मनमोहन। इन्होंने 33वें जज के रूप में शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन 25, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 किसे मिला? ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार, तो टर्नर पुरस्कार मिला है ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को। यह ग्लासगो में जन्मी है। क्वेश्चन 26, किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, उस राज्य का नाम बताना है। तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह शुरुआत की गई है।
क्वेश्चन 27 है, किस संगठन के द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की गई है? विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप गूगल द्वारा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन 28 है, हाल ही में विश्व की प्रथम कार्बन 14 यानी 14 कार्बन 14 डायमंड बैटरी का किस देश द्वारा विकास किया गया है? विश्व की प्रथम कार्बन 14 डायमंड बैटरी है, किस देश द्वारा विकास किया गया है? तो इसका आंसर है यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, यूके। प्रश्न 29 इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को कौन सा पुरस्कार मिला? इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 के लिए पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 30 भारतीय नौसेना में शामिल दृष्टि 10 क्या है? जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो दृष्टि 10 है स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन, स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन। क्वेश्चन 31 अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन 32 है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 5 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 पांचवा जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता? हॉकी एशिया कप 2024 तो यह जीता है भारत ने। क्वेश्चन 34 किस देश के राष्ट्रपति को 14 दिसंबर 2024 को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा दिया गया है? किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। इन्हें महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन 35 प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो एजेंसी का नाम बताना है। तो एजेंसी है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।